बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही आसान है और बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है। तो अगर आप इसे बना के अपने पास महफूज रख सकते हैं तो यकीन करें इससे आप लोगों के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो स्पेशल ये आप लोगों के लिए वीडियो होगी क्योंकि रमज़ान में ना हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं और उसके करने के लिए हमें काफ़ी सारे टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरह इस धनिया को बना के महफूज करके रख लेते हैं तो यकीन जाने आप लोगों के काम तमाम के तमाम आसान हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त ही वीडियो है, बस एंड तक देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने इसे साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से साफ़ करके ये पानी मैंने रखा हुआ है इसे हमने बारी-बारी इसी तरह से ना अच्छी तरह से वॉश करते जाएँगे, ताकि जितनी भी हाथों की धूल-माटी होती है ना तमाम के तमाम इसमें से निकल जाए। हमें साफ़-सुथरा धनिया चाहिए और हमें रखेंगे इसे एक साइड पे, जो हमने धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसे एक साइड पे रखते जाएँगे। तो बारी-बारी इसी तरह से हमने तमाम के तमाम धनिये को वॉश कर लेना है अच्छी तरह से और इसे किसी खुले से कपड़े पर डाल के अच्छी तरह से हमने ना खुला-खुला डाल के ना इसे हमने काफ़ी देर तक इसे सुखा लेना है, ताकि जितनी भी इसमें नमी रह जाएगी या पानी इसमें रह जाएगा तमाम का तमाम बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमें ज़बरदस्त सा धनिया जो है ना वो मिल जाए। ये देखिए तमाम का तमाम मैंने धनिया इसमें से निकाल के अभी एक साइड पे रख देंगे हम और बाकी का पानी का आप देख सकते होंगे कि कितना ना गंदा पानी है। तो इस तरह इसकी तमाम धूल-मट्टी तमाम की तमाम निकल गई है। देखिए कितना रफ़ हो गया, कितनी मिट्टी वाला पानी हो गया। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि धनिया को अच्छी तरह से वॉश कर लें। ये देखिए यहाँ मैंने ना धनिया को सुखा के रख लिया है। अब इसमें से बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई है, तमाम की तमाम ख़त्म हो गई है, बिल्कुल इसमें पानी कुछ भी नहीं है। बहुत ही साफ़-सुथरा हमारा जो धनिया है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अच्छा अब आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि सारा दिन इसके ना इस तरह से सेट करते रहें, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो सके, जिसे आप लंबे टाइम तक महफूज़ कर सकें। तो इसी तरह से हमने एक तरफ रख देना धनिया, अब अपने बोर्ड पे इस तरह से रख लेना है। तो अब बारी-बारी इसकी हम कटिंग करते जाएँगे। तो इस तरह करेंगे तो यकीन करें एक तो धनिया जो है ना हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, दूसरा महफूज़ रहेगा और बिल्कुल हमारे काम के लिए ना आसानी हो जाती है। वैसे भी रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं, हमें इबादत भी करनी होती है, बाद-ओ-बाद मेहमान आते हैं, मेहमानों को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए सबसे आसान सा तरीका यही है। तो एक तो आप लोगों की बचत हो सकती है, दूसरा धनिया जो है ना काफ़ी टाइम के लिए महफूज़ हो सकता है, हमारा टाइम भी बच सकता है। तो फ़ौरन से निकालिएगा, आप लोगों ने जितना यूज़ करना हो कर लीजिएगा, बाकी उसी तरह महफूज़ करके फिर दोबारा से रख सकते हैं। तो 1 माह पूरा यकीन करें आप लोग इस धनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी टिप्स है, ज़रूर आप लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देखेंगे, हैरान रह जाएँगे कि आप लोगों का काफ़ी टाइम भी बच गया, काफ़ी बचत भी होगी। तो देखिए इसी तरह से बारी-बारी इसकी कटिंग करते जाएँगे। तो जैसे आप लोगों की इसकी शेप चाहिए ना, अगर ब्रीक और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ब्रीक कर सकते हैं। जिस तरह का आप लोगों को पसंद हो वैसे करेंगे। तो अब ये देखिए अगर आपने इसे खुश्क भी करना है ना तो इस तरह इसकी कटिंग कर लें बारी-बारी। सेम वही तरीका है, आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, तमाम का तमाम इसमें से जितना भी रफ़ कचरा होगा ना वो निकाल के रख लेंगे और इसे किसी कपड़े पे बिछा के इसे खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये खुश्क होगा तो आप लोगों ने किसी जार में या डब्बे में भर के इसे महफूज़ कर लेना है। तो ये 1 साल के लिए आप लोगों का धनिया जो है ना वो महफूज़ हो जाएगा। जब तक अगली दफ़ा धनिया आएगा उस वक़्त तक इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश होगा। तो इसी तरह ये देखिए खुश्क करने का धनिया का तरीका जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मगर रमज़ान के लिए अगर इस तरह करेंगे तो यकीन करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बड़ी ज़बरदस्ती की टिप्स है, तो मैं ज़रूर आप लोगों ने इस तरीके को इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तमाम का तमाम ये देखिए धनिया हमने ढेर सारा इसकी कटिंग करके रख ली है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया डब्बा, डब्बा आप लोगों ने खुला-डुला लेना है। तो इस तरह का अगर खुला-डुला डब्बा होगा ना तो एक तो ना उसमें आप लोगों का धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो दबाएँगे तो वो धनिया ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से रखना है, नीचे हमने टिश्यू पेपर रख दिया है। अगर तो इसमें नमी है नहीं, अगर है तो टिश्यू पेपर रख लेंगे तो इससे बिल्कुल फ्रेश रहेगा धनिया। ताकि जितना भी है ना थोड़ी बहुत अगर हो भी तो वो टिश्यू पेपर पे लग जाएगा, हमारा धनिया जो है बिल्कुल फ्रेश तो खूबसूरत सा माशाल्लाह लगेगा। तो यही तरीका देखिए हल्के-हल्के हाथों से ना हमें इसे रख देना है, तमाम का तमाम धनिया इसमें डाल के। तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ना कि किचन के काउंटर में रखिएगा बल्कि फ्रिज में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह पूरा महीना आप लोग रमज़ान के पूरे महीना में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बहुत ही आसान सी टिप्स है, आप लोगों ने ज़रूर इससे बनानी है और इस्तेमाल करनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने रख देना एक और ऊपर टिश्यू पेपर, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ऊपर कवर कर देंगे। ऊपर दे देंगे कि हम ऊपर ढकना दे देंगे। तो इस तरह ढकने को बंद करके मैं यहाँ पे रखूँगी फ्रिज में। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बनाइएगा और अपने फ्रिज में बना के महफूज करके रख लीजिएगा। बहुत ही आसान सी टिप्स है, ज़बरदस्त सी है, आसान सी है। तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे और इस्तेमाल किया करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। इतनी ज़बरदस्त सी टिप्स बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जब भी जितनी भी ज़रूरत हो आप लोग इसमें से धनिया निकालें और थोड़ा-सा जितनी आप लोगों को ज़रूरत है इसमें से निकाल के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी को वैसे ही कवर करके फिर दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिएगा आप लोग बिल्कुल फ्रेश होगा। बहुत ही खूबसूरत धनिया का न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह